नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीजीय व्यंजक के बारे में बात करने वाले हैं। पहले आप ये बात जानते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, पता है ना? जब हम संख्याओं को अक्षर संख्याओं के द्वारा दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, तो इस प्रकार की संख्याएं बीजीय व्यंजक कहलाती हैं, है ना? जैसे 5x एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अगर हम दूसरा इसी में ये भी जोड़ दें तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है, 5x धन 6z। तो अक्षर संख्याओं की सहायता से, अक्षर संख्याओं का उपयोग करके जब हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, अक्षरों का उपयोग करके, और उनके साथ कोई क्रिया भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ 2 का गुणा हो रहा है और इनको जोड़ा भी जा रहा है, तो ये सब जो हैं वो बीजीय व्यंजक हैं। अब ये बात स्पष्ट है कि बीजीय व्यंजक भी संख्याएं हैं। ये सभी बीजीय व्यंजक हैं जो मैं आपके सामने लिखता जा रहा हूं, है ना? तो इनमें एक पदीय क्या होते हैं, द्विपदीय क्या होते हैं, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सजातीय कौन से होते हैं और विजातीय कौन से होते हैं। तो बीजीय व्यंजक संख्याएं ही हैं, लेकिन हम संख्याओं का मान पता न होने के कारण उन्हें अक्षरों की सहायता से दिखा रहे हैं, अक्षरों का उपयोग करके लिख रहे हैं। तो जब बीजीय व्यंजक संख्याएं हैं तो इनमें भी जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग ये सब होगा। तो ये जो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग है बीजीय व्यंजकों का, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो उन्हीं महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम बात करेंगे। जोड़ना और घटाना बीजीय व्यंजकों में एक जैसा ही काम है, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जोड़ते समय पहले हम जोड़ की ही बात करते हैं, और ऐसे ही बात करने से तो बात बनेगी नहीं, तो हम लेते हैं एक उदाहरण। हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें हमें 5x धन 6y में 5x धन 6y ये एक बीजीय व्यंजक हुआ, और इसमें हमें जोड़ना है 3x धन 2y, ठीक है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे सीधे हम प्रश्न पर आ गए हैं, है ना? तो 5x धन 6y में हमें 3x धन 2y जोड़ना है। हमारे पास एक बीजीय व्यंजक ये है और एक बीजीय व्यंजक ये है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। कोष्ठक में लिखे होने का मतलब तो मैंने बता दिया ना कि ये दोनों मिलकर एक बीजीय व्यंजक बना रहे हैं और ये दोनों मिलकर एक बीजीय व्यंजक बना रहे हैं। तो कोष्ठक में लिखे होने से ये पता चलता है कि ये दोनों एक साथ हैं और ये दोनों एक साथ हैं, और इन्हें हमें जोड़ना है। तो जोड़ने का एक तरीका तो हमें ये वाला मालूम है, 5x धन 6y ये पहला बीजीय व्यंजक है, इसको हमने लिख दिया ऊपर, और धन के बाद दूसरा बीजीय व्यंजक हमने लिख दिया नीचे।
अब क्या करें, ये दोनों सजातीय बीजीय व्यंजक हैं, इन दोनों को जोड़िए, 8x है ना, 5x में 3x मिलाएंगे तो 8x, और इसी तरह 6y में 2y मिलाएंगे तो 8y। तो ये हो गया हमारा उत्तर। बस एक तरीके से और हम जोड़ सकते हैं। वो तरीका क्या है, उस तरीके को मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमें 5x धन 6y में 3x धन 2y को जोड़ना है। देखिए प्रश्न की पहली लाइन वही है जो ऊपर है, ऊपर लिखी हुई है वही पहली लाइन ये है, और इसके बाद हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो 5x धन 6y धन 3x धन 2y, कोष्ठक हटा दिया, उसके बाद इसे ऐसा लिख लिया। अब सजातीय पदों को एक साथ ले आइए, 5x धन 3x और 6y धन 2y, 6y धन 2y। दोनों पंक्तियों का मतलब एक ही है, इसलिए हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे। अब 5x और 3x को जोड़ा 8x, और 6y और 2y को जोड़ा 8y। उत्तर वही आया जो यहाँ आया था। तो ये दोनों तरीकों से हम जोड़ का सवाल हल कर सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। इस उदाहरण में 5xy धन 3z, ये पहला बीजीय व्यंजक है द्विपदीय, और इसमें हमें जोड़ना है 8z धन 7xy। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अभी जो हमने किया है वैसा ही हम करेंगे। पहले तो कोष्ठक को हटा दीजिए, तो 5xy धन 3z धन 8z और धन 7xy। आगे बढ़ें, सजातीय पदों को एक साथ लिखना है। 5xy का सजातीय पद यहाँ पर है 7xy, और 3z और 8z ये दोनों सजातीय पद हैं। अब 5xy में 7xy जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12xy, और 3z में 8z जोड़ेंगे तो 11z। बस काम खत्म, यही हमारा उत्तर है। लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल भी मिलता है जैसा मैं अब लिख रहा हूं, x ऋण 3y में हमें जोड़ना है 5y ऋण x ऋण 3z। अब देखिए, पहले वाले में 2 पद हैं और दूसरे बीजीय व्यंजक में 3 पद हैं, लेकिन इससे जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
जोड़ने का काम तो वैसे ही होगा जैसा अभी हमने किया था। पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठक अलग करते हैं, कोष्ठक हटाते हैं। तो x ऋण 3y और धन 5y ऋण x ऋण 3z। अब सजातीय पदों को एक साथ लिखते हैं। तो x ऋण x, ये दोनों सजातीय पद हैं, ये और ये। देखिए चिन्ह नहीं बदला है ना। यहाँ पर पहली बार में जो x था उसका चिन्ह धन था, कोई चिन्ह नहीं था इसके सामने, तो ये x ज्यों का त्यों है। और ये ऋण x था तो ऋण x यहाँ पर आ गया है। अब दूसरा पद 3y, ये ऋणात्मक है तो ऋण 3y, धन 5y, ये दोनों सजातीय पद हैं। और अब बच गया ऋण 3z, इसका कोई और सजातीय पद यहाँ पर नहीं है तो यह अकेला रहेगा। अब सजातीय पदों को जोड़ लीजिए। x ऋण x, देखिए हम कह रहे हैं जोड़ लीजिए, लेकिन यहाँ तो घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। x से x घटाए तो आया 0। ऋण 3y में 5y जोड़ना है, पूर्णांकों का जोड़। ऋण 3 में 5 जोड़ने पर क्या होता है, याद है ना, पूर्णांकों का जोड़ यहाँ काम आएगा, है ना। संख्या रेखा से हम पूर्णांकों का जोड़ करते थे, है ना। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। ऋण 3, ये संख्या रेखा मैंने बनाई, यहाँ 0 है, यहाँ ऋण 1 है, यहाँ ऋण 2 है, यहाँ ऋण 3 है, यहाँ धन 1 है, धन 2 है, धन 3 है, धन 4 है, धन 5 है। ऋण 3 धन 2, तो ऋण 3 यहाँ पर है, यहाँ से हमें धन 5 करना है। 1 2 3 4 और 5, धन 5 करने पर हम कहाँ पहुँच रहे हैं, धन 2 में, तो इसका उत्तर आएगा धन 2। तो यहाँ पर धन 2y मिला और z का पद तो अकेला है, ना उसमें कुछ जुड़ेगा और ना उसमें कुछ घटेगा, है ना। ना ही उसमें कुछ जोड़ा जाएगा और ना ही उसमें कुछ घटाया जाएगा। तो वो जो उत्तर है ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। तो 0 का जोड़ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 जोड़ने से, तो 0 को हम छोड़ देते हैं और इस प्रश्न का हमारा उत्तर आता है 2y ऋण 3z। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जोड़ने और घटाने, इस सवाल में तो हमने घटाने का भी काम कर लिया, तो जोड़ने और घटाने ये दोनों काम सजातीय पदों में ही होते हैं। सजातीय पदों को एक साथ या तो जोड़ लिया जाता है या घटा लिया जाता है। तो जोड़ के 3 उदाहरण तो हो गए। अब कुछ प्रश्न आप जोड़ के अभ्यास के लिए लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम घटाने की बात करेंगे। ये रहे आपके सामने जोड़ के प्रश्न। 5 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में आपको 2pq में 7pq जोड़ना है। दूसरे प्रश्न में 3x धन 4y में 7x धन 6y जोड़ना है। ये 3x धन 4y पहला बीजीय व्यंजक है और ये दूसरा बीजीय व्यंजक है। ऐसा ही यहाँ भी है। तो जोड़ते समय ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी
बीजी व्यंजक समान पदों के हों। कहीं कहीं कम और ज़्यादा पद भी हो सकते हैं। एक पदी में हम द्विपदी भी जोड़ सकते हैं, एक पदी में त्रिपदी भी जोड़ सकते हैं। जोड़ने की बात करते समय, जोड़ने का काम करते समय हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि सजातीय पदों को एक साथ पहले लिख लेना है और फिर उन्हें जोड़ लेना है या घटा लेना है, जैसा चिन्ह हो। तो इन 5 प्रश्नों को लिखने के बाद अब हम घटाने के बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं। घटाने के उदाहरण में पहला प्रश्न मेरे पास है कि हमें, चलिए उसी प्रश्न को ले लेते हैं जिसे हमने जोड़ा था। 5x धन 6y, 5x धन 6y में से हमें घटाना है 3x धन 2y। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को अगर आपने याद रख लिया तो बीजी व्यंजकों के जोड़ और घटाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। घटाते समय पहला बीजी व्यंजक तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, लेकिन दूसरे कोष्ठक के सामने क्या चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है। तो जब कोष्ठक खुलेगा तो ऋण के बाद सभी कोष्ठक के अंदर के सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। लीजिए, ये धन 3x था, ये ऋण 3x हो गया। ये धन 2y था, ये ऋण 2y हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह है, और इसका मतलब है कि इसके बाद की सभी संख्याओं को जो कोष्ठक में है उन्हें हमें ऋण 1 से गुणा करना है। तो ऋण 1 से गुणा होगा तो ये ऋण 3x हो गया और ये ऋण 2y हो गया। तो जब कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह होता है तो कोष्ठक खोलने पर सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं जो कोष्ठक के अंदर हों। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब सजातीय पदों को एक साथ लिखिए जैसा जोड़ने में किया था। 5x और ऋण 3x, फिर धन 6y और ऋण 2y, धन 6y और ऋण 2y। 5x से 3x घटाया 2x मिला, 6y से 2y घटाया 4y मिला। हो गया, यही हमारा उत्तर है। ठीक है। अब जोड़ का उदाहरण हमने 3 उदाहरण लिए थे जोड़ के, तो घटाने के भी कम से कम 3 उदाहरण हम ले लेते हैं। एक और प्रश्न देखिए, 13xy ऋण 8z की घात 2 से हमें घटाना है 5z की घात 2 और ऋण 7xy। पहली लाइन में हम कोष्ठक खोलते हैं तो पहला कोष्ठक खुल गया। दूसरे कोष्ठक के पहले ऋण का चिन्ह है तो
बाद की सभी संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा। ये धन 7xy क्यों हो गया, समझ में आई ना बात। कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह था, इसलिए कोष्ठक खोलने पर हमने सभी में ऋण 1 का गुणा कर दिया, तो सभी के चिन्ह बदल गए। अब सजातीय पदों को एक साथ ले आइए। 13xy धन 7xy और ऋण 8z की घात 2 ऋण 5z की घात 2। 13xy में 7xy जोड़ दिया, 20xy। ऋण 8z वर्ग में ऋण 5z वर्ग, दोनों ऋणात्मक हैं, तो एक बार फिर ऋण 8 ऋण 5 कितना होता है, संख्या रेखा याद कीजिए, यहाँ 0 है, ऋण 8 यहाँ कहीं होगा और ऋण 5 हम इधर ही जाएंगे, है ना। तो ऋण 8 से ऋण 5 इधर जाने पर कितना आएगा, ऋण 13। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ऋण 13, तो ये हो गया ऋण 13 z की घात 2। तो ये इसका उत्तर है, ये जो उत्तर आया ये इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो घटाने में हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, और यही क्रम एक और उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण में 3x वर्ग y धन 8 से हमें घटाना है 3x धन 7। तो यहाँ पर पहला काम कोष्ठक खोलना, 3x वर्ग y धन 8, ऋण का चिन्ह है इसलिए चिन्ह बदलकर दूसरे कोष्ठक की संख्याओं को लिखेंगे। सजातीय पद एक साथ लिखेंगे, 3x की घात 2y, इसका तो कोई सजातीय पद है ही नहीं, तो ये अकेला ही रहेगा। फिर ऋण 3x, इसका भी कोई सजातीय पद नहीं है, ये दोनों सजातीय हैं, दोनों संख्याएं हैं, तो ये दोनों सजातीय पद हैं। अब अगला काम, पहले वाले का कोई सजातीय पद नहीं है, तो ना तो इसमें कुछ जुड़ेगा ना ही कुछ घटेगा। दूसरे का भी कोई सजातीय पद नहीं है, वो भी ज्यों का त्यों रहेगा। 8 में से 7 घटाया तो 1, ये हमारा उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए कि प्रश्न जब हमने लिखा था तो ये द्विपदीय व्यंजक था और ये भी द्विपदीय व्यंजक था, लेकिन उत्तर जब मिला है तो वहाँ पर 3 पद आ गए हैं, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सजातीय पद नहीं है ना। तो सजातीय पदों के साथ ही जोड़ने और घटाने का काम होता है, और बाकी जो पद होते हैं जो सजातीय नहीं होते उन्हें लिख दिया जाता है आखिरी में, है ना। तो इन सवालों को, इन प्रश्नों को एक तरीके से और लिखा जा सकता है। आपको जो तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये जो दूसरा तरीका है, इसमें 3x वर्ग y धन 8 को हम लिख लेते हैं ऊपर, और ऋण के बाद क्या है 3x धन 7, तो ऋण के बाद 3x धन 7 है, लेकिन
हमें ऋण के बाद सभी का चिन्ह बदलना है, तो ऋण 3x यहाँ पर ऋण 3x हो जाएगा और यहाँ पर भी ऋण 7 हो जाएगा। तो ऐसा नीचे चिन्ह लगाकर हम इसे याद रख सकते हैं। अब आगे का काम, लाइन खींचिए और पहले वाले पद का सजातीय कोई है ही नहीं नीचे, तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। फिर ऋण 3x ज्यों का त्यों आ जाएगा और धन 8 से ऋण 7 हमें करना है ना, तो धन 1 आएगा। इस तरह उत्तर लिखा जा सकता है। इसमें थोड़ा सा समस्या आती है ना, थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनती है कि कहीं हम इससे इसको घटा दिए तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा अच्छा तरीका यही है, इसमें हम सजातीय पदों की जगह बदलकर उनको एक साथ ले आते हैं और फिर उनमें जोड़ने या घटाने का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजकों के जोड़ने और घटाने में कोई बहुत कठिनाई वाली बात नहीं है। सिर्फ हमें ध्यान रखना, हमें ये पता होना चाहिए कि सजातीय पद क्या होते हैं और उन्हें कहाँ पर हमें लिखना है। दूसरी बात, घटाने के समय जो कोष्ठक खोलने पर होने वाला काम है सभी का चिन्ह बदलना, वो याद रखना चाहिए, उस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन दो बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे जोड़ने और घटाने में, बीजीय व्यंजकों के जोड़ने और घटाने में कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं आएगी। तो अब नंबर है आपके अभ्यास का। अभ्यास के लिए कुछ सवाल घटाने के भी हैं। इन प्रश्नों को आप लिखिए और इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। बीजीय व्यंजकों के जोड़ने और घटाने में, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि बीजीय व्यंजक भी संख्याएं ही हैं, तो संख्याओं में जो जोड़ने घटाने के समय काम होता था, जैसे यहाँ पर तीसरे प्रश्न में आप देखिए 12x से आपको ऋण 4x घटाना है ना। तो जैसे मैंने भी आपको उदाहरण हल करते समय संख्या रेखा का एक चित्र बनाया, वैसा चित्र आप रफ में बनाकर सही उत्तर पाने में अपनी मदद कर सकते हैं। तो जोड़ने और घटाने के 5-5 अभ्यास आज आपको मैंने दिए, इनके कुछ बातें मैंने आपको बताई। इन बातों को याद रखकर आप बीजीय व्यंजकों के जोड़ने और घटाने को अच्छे से कर सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम बीजीय व्यंजकों के गुणा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।